अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं एम्पोरियम मॉल में, जहां पर पाकिस्तान की नई आने वाली फ़िल्म यानी कि 2019 की पहली फ़िल्म गुम की स्टार कास्ट के साथ मीटअप का इनेकाद किया गया है। इस फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा किया है समी खान ने। तो आइए चलते हैं और आपको मिलवाते हैं फ़िल्म की कास्ट से। जी नाज़रीन, मेरे साथ फ़िल्म गुम की मरकज़ी अदाकारा शामीन खान मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि फ़िल्म में काम करने का एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप शामीन? थैंक यू सो मच, आई एम रियली गुड। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कैसा रहा फ़िल्म में काम करने का आपका एक्सपीरियंस? इट वाज लाइक आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय फीलिंग्स बट इट वाज अमेजिंग। समी के साथ काम करना कैसा रहा? सबसे अच्छी क्या बात थी समी की, और कितने कोऑपरेटिव थे आपके साथ काम करते हुए? समी एज अ पर्सन, अगर आर्टिस्ट के अलावा भी हटा के उनको देखा जाए तो एज अ पर्सन इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। तो वर्किंग विद अ गुड ह्यूमन बीइंग इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी। और मैंने उनके साथ काम करके जो कंफर्ट जोन मुझे एक मेल एक्टर से मिलना चाहिए फिल्म करते हुए, तो वो मुझे उन्होंने प्रॉपर दिया है और इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद हिम। फ़िल्म के हवाले से बात करूं तो फ़िल्म में आपका फ़ेवरेट पार्ट क्या था, या मैं यूँ पूछूं कि सबसे मज़े का वो कौन सा सीन था या वो कौन सा गाना था जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया? ओके, देयर इज़ अ सॉन्ग चश्मे बदूर जो कि रिलीज़ भी हुआ है, और वो ऐसा सॉन्ग था जिसको करने में बहुत मज़ा आया बिकॉज उसकी लोकेशंस बहुत अच्छी थी, उसकी थीम बहुत अच्छी थी। मुझे सबसे ज़्यादा इसमें जो हम लोग की वाइट थीम है जो हमने एक डेक पे शूट किया है वो बहुत खूबसूरत था, तो मैंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय उस सॉन्ग को किया शूट करने में। फ़िल्म से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस टाइम जो कंपटीशन चल रहा है इंडस्ट्री में, फ़िल्म उसको कम्पीट कर पाएगी? अच्छा, देयर इज़ नो कंपटीशन फॉर मी। मैं आई जस्ट वांट पीपल टू लाइक द मूवी, लाइक द कंटेंट। हम लोग को पसंद करें, दैट्स इनफ फॉर मी। आई डोंट वांट एनी कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन हो ही नहीं सकता। हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग जॉनर की मूवीज़ बना रहे हैं, तो हमारी एक डिफरेंट मूवी है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरे फैंस को बस ये बोलूँगी कि जिस तरह मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे टीवी सीरियल्स में मेरे हमेशा इतनी तारीफ़ करते हैं और सब करते हैं, तो उनके लिए मैंने एक चीज़ डिफरेंट की है और ऑब्वियसली मैंने अपने फ़ैन्स के लिए किया है। और आप उन्हीं की वजह से यहाँ पर हैं, मैं यहीं पर उन्हीं की वजह से हूँ। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मूवी को देखें, अपनी फैमिली को बोलें, अपनी फ्रेंड्स को बोलें और मूवी देखें, इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ फ़िल्म की डायरेक्टर कंज़ा ज़िया मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि फ़िल्म के हवाले से और अपने को डायरेक्टर के हवाले से इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आपका? ठीक ठाक। आप सर? अंदर सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि अम्मार के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि जब तक डायरेक्टर्स की दोनों की आपसी केमिस्ट्री अच्छी ना हो तो काम करना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। एक्चुअली वो कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं, तो हमारे केस में बिल्कुल वही था। वो अलग बात है कि हम दोनों ने एक्चुअली मिलके 11 लोगों का ही काम किया था। इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। केमिस्ट्री हमारी ऐसी है कि वी बोथ कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ईच अदर। ऑल्दो हम दोनों का वर्किंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और हम लॉजिक पे बात करते हैं, तो आई थिंक वो चीज़ हमें एक साथ बहुत अच्छा लेके चली। तो काम करने के दरमियान कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा मोमेंट आया जब आप लोगों ने दोनों ने एक दूसरे से एग्री ना किया हो, तो कोई टेंशन की सिचुएशन क्रिएट हो गई हो, उसको कैसे डील किया? एक्चुअली काम करने के दौरान हमारा ऐसा कुछ भी नहीं आया बिकॉज वी हैड डन अपना होमवर्क। हमारा होमवर्क इतना एक्सटेंसिव था, हमें 6 मंथ्स होमवर्क में लगा था, तो हमारा एक एक शॉट एवरीथिंग वाज डिसाइडेड पेपर पे। हाँ, होमवर्क के दौरान हमारे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ आता है। जैसे हमने कहा, हमारा काम करने का जो तरीका है वो बहुत मुख्तलिफ है एक दूसरे से, तो जो हमने बहस करनी थी, लड़ाई करनी थी, वो हमने पहले कर ली थी। ड्यूरिंग द सेट हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था। वी वर टोटली जेल्ड इन। मूवी के बारे में, मूवी की स्टोरी के बारे में और मूवी के गानों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? गाने हमारे ये है कि हमारा एक परफॉर्मिंग सॉन्ग है चश्मे बदूर जो कि भी रिलीज़ हुआ। बाकी जो 2 गाने हैं वो एक्चुअली फ़िल्म को आगे लेके चलते हैं। वो वैसे तो चश्मे बदूर का यही है। गाने हमारे फ़िल्म में ये है कि स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी, वो ये नहीं था कि खाली परफॉर्मेंस है या फॉर द सेक ऑफ सॉन्ग था। तो ये एक स्पेशल चीज़ है कि गाने हमारी स्टोरी को आगे लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक और डायरेक्टर के साथ काम करना, आई मीन कि जब को डायरेक्टर साथ होता है उस तरह से काम करना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर अकेले? एक्चुअली दोनों केसेस में प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। ये है कि यहाँ ये हमारा पहला प्रोजेक्ट एक साथ था पाकिस्तान में, तो इजी तो ज़रूर हो जाता है जब आपके साथ एक और बंदा हो, तो ऑब्वियसली इट्स मोर कन्वीनियंट, इट्स मोर इजी। लेकिन आई बिलीव कि
बिल्कुल बिल्कुल, वो एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है जब आप अकेले काम कर रहे होते हैं, तो सिर्फ एक ही दिमाग चल रहा होता है ना, तो इस केस में एक और एक 11 हो जाता है। शामीन और समी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। दोनों एक्टर्स शामीन समी दोनों इंतहाई कोऑपरेटिव थे। स्पेशली समी के बारे में ये कहूँगी कि हमारा जंगल का शूट रन एंड डन और बहुत टफ शूट था, टाइमिंग के लिहाज से, वेदर के लिहाज से, तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। और शामीन का मैं ये कहूँगी कि नई थी और उनका रोल कुछ ऐसा था कि शी हैज़ टू शो 3 फेजेस ऑफ लाइफ। तो हमें शामीन के रोल के लिए जब हम कास्ट भी कर रहे थे तो बड़ी डिफ़िकल्टी, हमें एक नया चेहरा चाहिए था, बट समबडी हु कुड पुल ऑफ दैट, और उन्होंने वो बहुत अच्छा पुल ऑफ किया। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ओवरऑल मूवी से आपकी? एक्सपेक्टेशन तो हमारी बहुत अच्छी हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। हमने एक नई चीज़ मार्केट में लाए हैं, एक नया जॉनरा एक्सपेरिमेंट किया है, और हम होप करते हैं कि ऑडियंस को बहुत पसंद आए। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को आखिर में? मैं यही कहूँगी कि वी हैव ट्राइड टू मेक अ गुड फिल्म, जिसकी एक स्टोरी बहुत अच्छी है, जिसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, कंप्लीट आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेगी। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, यू विल एंजॉय इट। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ फिल्म के को डायरेक्टर अमार मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड सर, हाउ आर यू? गुड। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कांजा के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? इट वाज वेरी प्लेजेंट वर्किंग विद हर, क्योंकि आई थिंक हमारी फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा मैच होती हैं व्हेन वी आर वर्किंग, स्पेशली वर्क फ्लो में मुझे बहुत अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है। मूवी के हवाले से पूछना चाहूँगी कि मूवी को डायरेक्ट करते दौरान, काम के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था, जिसने आपको बार बार डिस्टर्ब भी किया हो और काफ़ी आपके लिए चैलेंजिंग चीज़ साबित हुई? आई थिंक क्योंकि एक्सपोजर हमारा ज़्यादा इंटरनेशनल था और ज़्यादा बाहर का था, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमें फेस हुई वो क्रू की थी। टेक्निकल क्रू इस तरह हमारा अनफॉर्चुनेटली अभी उस तरह ट्रेंड नहीं है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन फ़िल्म क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स कर गई थी बैक इन 90s, तो उस तरह एक्सपीरियंस लोग नहीं है। बट आई थिंक वी आर गेटिंग देयर, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एक्सपीरियंस आ रहा है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो फील हुआ वो क्रू की तरफ से था प्रॉब्लम। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं और आगे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे? आई थिंक वी नीड अनदर डेकेड। अभी तो अगर खुदा के लिए से लेकर आज तक आप देखें तो 12 साल हुए, 2007 में वो आई थी। वी नीड अनदर डेकेड, विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन, वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और अगले 10 साल में आई थिंक हमारी क्वालिटी भी बहुत बेहतर होगी, हमारी मार्केट बहुत बेहतर होगी, सिनेमा स्क्रीन ज़्यादा होंगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वालिटी एंड क्वांटिटी हम अच्छी दे सकेंगे। मूवी की स्टोरी के बारे में, गानों के बारे में, कास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? The film has already won 3 awards for screenplay. I think story is one of the strengths of Gum. Cast के बारे में I think that's another strength of Gum, कि हमारी performances बहुत strong है। शमून अब्बासी, समी खान has won 2 awards, international awards for this film as well. शामीन खान, I think तीनों को आप excellent रोल्स में देखेंगे। मूवी में आपकी फेवरेट चीज़ क्या थी? कोई गाना, कोई सीन जिसको आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया? I think each and every shot. This is very difficult. This is a very difficult question. It's like asking a parent कि वो उसका फेवरेट बच्चा कौन सा है। तो I think each and every moment, I thoroughly enjoyed each and every second of Gum. जैसे आपने सोचा था कि इस तरह से मूवी होनी चाहिए, या जो सीन आप जैसे सोचते थे वैसा ही आपके मर्जी के अकॉर्डिंग शूट हुआ? 110%, क्योंकि हम स्टोरी बोर्डिंग हमने पहले की थी, हमने बिल्कुल स्पेसिफिक शॉट्स लिए थे, हमने कोई एक्स्ट्रा शूट नहीं किया था। बजाय इसके कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते एक्स्ट्रा शूट करने में या एक्स्ट्रा एंगल्स को शूट करने में, हमने सारी अपनी एनर्जी एक तरफ लगाई कि हमें जो स्पेसिफिक शॉट्स चाहिए एडिटिंग टेबल पे वो बेस्ट होने चाहिए। तो हमने वी टुक वेरी कैलकुलेटेड शॉट्स एंड वी इस तरफ हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं कि जो हमने इनिशियली सोचा था वैसी ही फिल्म निकली है 100%। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे इन पे? वॉच इट, यू शुड वॉच इट 100%, क्योंकि दिस इज़ अ फिल्म जो जॉनरा नॉर्मली पाकिस्तान में या ईस्ट में बनता नहीं है। दिस इज़ क्राइम थ्रिलर। फिल्म के पहले शॉट से लेके आखिरी शॉट तक you'll be hooked. It's a very good story, very engaging, something जो I think बहुत usually आती नहीं है। Thank you so much. Thank you for having me. तो
जी नाज़रीन, मेरे साथ फिल्म गुम के मरकज़ी अदाकार समी खान मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि फिल्म का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे फिल्म की स्टोरी के बारे में, फिल्म के गानों के बारे में? देखिए स्टोरी तो नहीं बता सकता क्योंकि स्टोरी इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, तो अगर स्टोरी डिस्क्लोज कर दी तो सारी कहानी बाहर निकल आएगी। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कि एक ऐसी जगह पे फंसा हुआ है कि उसे नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आया है और क्यों है यहाँ। तो कैसे कहानी अनफोल्ड होती है, उसकी आइडेंटिटी, वो हालात, वो चीज़ें क्यों हैं, कैसे हैं, ये कहानी है। और एक कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के इश्यूज भी नज़र आते हैं कि एक मजबूर आदमी इस माशरे में रहते हुए अपनी मजबूरी में क्या कुछ कर गुजरता है। सर फिल्म में जो आपके जंगल का सीन है, जब आप जंगल में फंस जाते हैं, तो वो सीन किस कदर चैलेंजिंग था? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट और मौसम हर चीज़ बड़ा चैलेंजिंग सा साबित होता है। तब आपका एक्सपीरियंस कैसा? कि मैं वही भी बताया था कि डिफरेंट जॉनरास होते हैं फिल्म मेकिंग के। सस्पेंस थ्रिलर होती है, हॉरर होते हैं, कॉमेडी होते हैं, रोमांटिक मूवीज़ होती हैं। हमारे यहाँ टेलीविज़न में मोस्टली आपको फैमिली ओरिएंटेड ड्रामास मिलते हैं या कॉमेडी सिटकॉम्स बनते हैं। तो सस्पेंस थ्रिल एक वो जॉनर है जो कि हमने कभी शायद एक्टिंग करते हुए भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि एज एन एक्टर एक्सप्लोर करते हैं ना। मैंने कॉमेडी की है, मैंने रोने वाले ड्रामे किए हैं, अच्छा मैंने हंसाने वाली एक्टिंग की है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है। सस्पेंस थ्रिलर कभी एक्टिंग की नहीं, तो उस हवाले से एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करने को मिला है। फिर सेकेंडली जो डायरेक्टर्स हैं उनकी सोच बाहर की है, बाहर से पढ़ के आए हैं, तो जब उनकी सोच के साथ आप कंबाइन करते हैं उनके हमारे एक्सपीरियंस को, तो एक मज़े की चीज़ बनती है। सर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अब डेवलपमेंट हमारी एक स्टार्ट हुई है और एक नया डेकेड हमें मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है कि रिवाइवल ऑफ सिनेमा स्टार्ट हुआ है। पिछले 4 साल से 4-5 साल से हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उस डायरेक्शन में जाने में सबसे बड़ी सपोर्ट हमें ऑडियंस की है, क्योंकि जितना ऑडियंस हमारी फिल्मों को आगे देखेंगे, हमें बताएंगे कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, उतना ही हम बेहतर होंगे। तो अभी भी ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि 11 जनवरी 2019 को सिनेमाज में आएँ, गुम फिल्म ज़रूर देखें और हमें बताएं कि कैसी लगी। जी तो आज के इस इवेंट में हमने आपकी मुलाकात करवाई गुम फिल्म की कास्ट से। गुम फिल्म रिलीज़ हो रही है 11 जनवरी को, तो सिनेमा जाकर ये फिल्म देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।